फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय लक्ष्मी। सॉरी कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल बहुत काम था। कल मैं काड़ूबाई गई थी और फिर धावजी मंदिर में भी बहुत लेट हो गया। कल वहाँ पे कहते हैं श्रावण का महीना चालू था तो अभिषेक चालू था, माँ भगवान का अभिषेक करना था। फिर उसके बाद सब मुर्गा उर्गा छोड़ा, मैंने पूजा वूजा की और अभी आज मैं जा रही हूँ रुद्र अभिषेक करने। तो रुद्र अभिषेक करने के आज जो मैं बोली ना, जो वायरल फैला है लोगों में, बुखार आ रहा है, बुखार का देख के दूसरे वायरल फैला है। तो बस देखिए, हम बगलामुखी का पूजा तो कर ही रहे हैं। कामाख्या में भी माँ बगलामुखी की पूजा चालू है क्योंकि मंगलवार हम लोग सब बगलामुखी का जाप कर रहे हैं, जिसमें मेरे गुरुजी ने कहा है बगलामुखी सदा सुखी। तो वो पूजा वहाँ उन्होंने चालू रखी। कल होगी मनसा देवी की पूजा गाँव कामाख्या में। मनसा देवी की पूजा होती है मनसा पूर्ण करने की। वो मनसा पूजा, जो मनसा देवी का मन्नत मांगते हैं हम, जिससे कि पंचबली। तो मैंने कहा है कि मेरे सारे ग्रुप वालों का काम बहुत अच्छे से हो गया है, उनकी चीज़ें उन तक सही सलामत पहुंच जाएं, मेरा योम ठीक हो जाए, मेरा आने वाला बच्चा सब सुरक्षित अच्छे से आ जाए, बस। तो मैं आके वहाँ पंचबली दूँगी। पंचबली मतलब 5 तरह की बलि होती है, वैसे करेंगे और सब काम होगा। एक बात और बोलती हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है विद्या देवी पे, तो बिंदास होकर रिस्क लीजिए, काम करवाइए। देखिए, मेरे जितने ग्रुप वाले हैं सबको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, सबको अच्छा खासा उनको चीज़ मिला है, उनके घर का सबको मिलने वाला है, चाबी वो सब मिलने वाला है। शक्तियाँ लेने से जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ मेरे ग्रुप जानते हैं। उन सबका काम हो चुका है, सबकी चीज़ें सब तक पहुँच रही हैं। मैं आपको भी कहूँगी, शक्तियों के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि कल 2-3 लोगों ने वशीकरण, देखिए वशीकरण का बात बताती हूँ। वशीकरण हम 7 दिन बोलते हैं, लेकिन 7 दिन का 15 दिन पकड़ के चलिए, क्योंकि 7 दिन में हम जब पूरा प्रोसीजर करते हैं, सामने वाला आपके पास आते आते पूरी तरह से आप में पैकअप होते होते 15 दिन में जाएगा ना, काम हो चुका रहता है। लेकिन कितने लोग झूठ बोलते हैं। एक बात याद रखिए, अगर कोई झूठ बोलेगा कि हमारा काम नहीं हुआ है, ये है वो है, तो ये बात पक्का याद रखना कि जो आपके पास थोड़ा बहुत आया है ना, जो चीज़ आपके पास थोड़ी बहुत आई होगी ना, वो ज़िंदगी भर के लिए दूर चली जाएगी। फिर आप किसी भी पंडित दानी किसी की पूजा कराओ, फिर वो चीज़ नहीं आएगी। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती हूँ। बाकी शक्तियों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं ये भी बोलूँगी, आज भी बोलूँगी, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, आज ही सुल्तान जिन की शक्ति लो करो, आपका सुल्तान जी करिश्मा परी की शक्ति लो, जिससे आप पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हो। हर जगह पे आपका काम हो सकता है, हर तरह की चीज़ मिल सकती है। और आज भी मेरे को 2-3 जनों ने कहा, माँ वो गाड़ी का एक प्रोसीजर चालू है। तो देखिए, गाड़ी का प्रोसीजर कोई भरता है, क्यों मैं मगजमारी करूँ? कोई भरेगा, लाख रुपये भर के उनको बड़ी चीज़ मिल रही है, लेकिन उसमें भी नाटक चढ़ते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जो बात बता रही वो ज़रूरी है। शक्तियों के पीछे अच्छा खासा प्राइज़ मनी भी है। कितने लोग कर्जे में डूबे हैं, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी का काम धंधा पूरा ठप हो गया है, किसी के दुश्मन बहुत पीछे पड़े, आए दिन रोज़ किया करनी करते रहते हैं। ये कहते हैं ना, पति चाह के भी अपनी तरफ नहीं देख रहा है, सौतन से। तो ये सारी चीज़ों के लिए कामाख्या संपूर्ण वशीकरण ही काम आएगा, या सुल्तान इनकी शक्ति ही काम आएगी। कामाख्या संपूर्ण वशीकरण के साथ कामाख्या शक्ति लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक पावर मिलेगी। उस पावर की वजह से आपके अंदर एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आएगी, जिससे आप पावर, पैसा, पोजीशन सब पा सकते हो। घर में अगर ऐसा है कि सास ससुर से भी बहुत अनबन है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, हमेशा आपको कोशिश कर रहे हैं परिवार से अलग करने की, तो यही एक शक्ति है जो आपको पूरी तरह से आपके घर में बना के रख सकती है, आपकी सच्चाई ला सकती है। जैसे कि मैं धावजी पाटिल का, काड़ूबाई का जाती हूँ, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लाई। कुछ बात में ज़रूरी है, आप दूसरे वीडियो में बताऊँगी, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले ये ज़रूरी है, कल है हमारे यहाँ, कल मंगलवार है, कल हमारे यहाँ रक्षाबंधन का जो तैयारी हो पूरी तरह से हो चुका है। कल रक्षाबंधन का कहते हैं ना, सारी औरतें मुझे राखी बांधने आएंगी। हम एक मैसेज देंगे लोगों को, हम औरतें ही इंडिपेंडेंट है, हम इसी देश की इंदिरा गांधी के जैसे, मदर मैरी के जैसे हम भी लोगों को संभाल सकते हैं। हालांकि औरतें काली का रूप भी हैं, दुर्गा का रूप भी है और उल्टा का रूप भी है। उल्टा का रूप किस तरह से है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, कि इस वीडियो के लिए सिर्फ काम की वीडियो बना रही हूँ मैं। और उसकी सज़ा भी जो मैंने सोची है वो बहुत गंदी सोची, क्योंकि एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके बच्चे तक कोई आए ना, तो जानवर भी लड़ जाता है, ये बात पक्की है। तो मैं ये बोलूँगी, अगर मुझ पर भरोसा है, विद्या देवी पे भरोसा है ना, तो रिस्क लो, आगे बढ़ो। आप एक छोटी सी शक्ति भी लेंगे ना, तो ये है कि विद्या देवी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे शक्ति दो। कल किसी लेडीज़ ने मुझे कहा था, दिल्ली से शेरली करके है, वो उसको वशीकरण करवाना है, जब जो पैसे लगते हो देना नहीं, तो उसने मुझे कहा कि आपको पैसे कमाने तो कमाओ, काम करके दिखाओ। हम काम करते हैं बेटा, काम की बात नहीं है। तुम्हारा
इधर इंसान जो आप जिससे प्यार करती हो वो आपको 4 दिनों में आपको यूज़ करके छोड़ के चला जाता है। उसके बाद उसको अगर आपके पास लाना है तो वो लाने में टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि गलती आपकी है। आज की तारीख में लड़कियां प्यार करती हैं और उनका प्यार से शुरू होता है, बिस्तर पे जाके ख़त्म हो जाता है। आप अपने आप को पूरी तरह सौंप देती हैं। जब अगर एक इंसान को जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी तो फिर आपकी वैल्यू क्या रहेगी? वो क्यों आपको प्यार करेगा? ये बताइए मुझे। ये काम ये होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आपको उसको वशीकरण कराना पड़ेगा। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे गोराई में, हमारे भीमनगर में इधर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। मुझे अभी जो मेरे गाड़ी चलाते हैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बोलते नाम मत बोला करो दीदी। वो बताते कि दीदी अच्छे अच्छे घर की लड़कियां प्यार के चक्कर में ऐसे किसी भी लफंगे के साथ प्यार करके फंस जाती, बाद में एक आध बच्चा होने के बाद आज वो मायके में पड़ी हैं। बताओ, आपका एक छोटा सा गलत कदम ज़िंदगी भर माँ बाप को दुख देता है यार। अरे माँ बाप को आप कितना दुख देंगे ज़िंदगी भर? एक तो उन लोग आपको पाल पोस के बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते, फिर एक अलग सी ज़बरदस्ती कि हमको वो करो, तो उसके बाद आप प्यार करोगे, प्यार करके अपनी इज्जत किसी को दे दोगे, फिर बच्चा पैदा करोगे, फिर वो उस बच्चे को भी लाके, एक तो पहले तो आपका खर्चा उठाना भारी पड़ेगा, फिर उसके बाद आप एक और नमूना लेके आ जाओगे, लो इसको भी संभालो। ऐसे नहीं होता है, ये गलत बात है। माँ बाप, देखो माँ बाप है ना, बच्चों को घर से नहीं भगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आप नफ़रत आ जाती है। अभी आज की जनरेशन में मालूम है क्या है? मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ ना, लेकिन मैं खुद भी चाहूँगी कि मुझे बेटी ना हो। क्यों? क्योंकि जो जनरेशन देख रही हूँ, मैं अपनी बेटियों को चिल्लाती रहती हूँ बाहर नहीं जाने का, कहीं जाओ 10 बार उनको फ़ोन करके परेशान करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि बाहर का जो माहौल चल रहा है उस माहौल से हर माँ को ये डर लगता है कि हर जगह पर एक राक्षस खड़ा हुआ है। आज की तारीख में क्या है, जो पियक्कड़ हैं, गुंडे हैं, घूम रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ये लोगों को क्या हरकतें मालूम है? बड़े घर की लड़कियों को पटाओ, घुमाओ फिराओ और उनको अपने प्यार में पागल करो, फंसा दो, मर गई। अब भी ये जस्ट केस भीमनगर का ही है, इधर हमारी गोराई का चारकोप का, शायद 1.5-2 साल पहले का है। एक पुलिस वाले की लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आप सोचो क्यों की मालूम है? क्योंकि उसको एक भीमनगर के लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़के के साथ, वो लड़का कुछ नहीं जानता था, सिर्फ दिखने में स्मार्ट था, प्यार हो गया। वो लड़के ने उसके साथ प्यार किया, उसके बाप ने 2-3 बार मना किया मेरी लड़की को मत मिलो, पुलिस वाला था। वो लड़का नहीं सुना, उसके क्या किया, लड़की को लेके गया, लॉज वॉज लेके जाता था, उसके बाद उसको प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट करने के बाद वो लड़की को उसके बाप को पता चला तो उसके बाप ने उस लड़के को किसी केस में फंसा के 2 साल के लिए अंदर कर दिया। लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा हो चुका था, गिराया नहीं जा सकता था, फिर छुपा उपा के कैसे कैसे बच्चा पैदा करके बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बाद में उस लड़की ने क्या किया पता है आपको? उस लड़की से दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, वो लड़की ने फांसी लगा ली। समझ रहे हो? लेकिन आज वो लड़का जेल से छूट के आया है, आ गया, कुछ 6-7 महीना हो गया जेल से छूट के आया है। उसने दूसरी शादी भी कर ली, अपनी ज़िंदगी में खुश है। जो लड़की मर गई उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो माँ बाप दुखी है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कम से कम अपना नहीं तो अपने पीछे उन माँ बाप का सोचो। 1-2 दिन के प्यार के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन जो बचपन से आपको बड़ा किए हैं, पाले पोसे हैं, उनकी इज़्ज़त का तो ख्याल करो। इज़्ज़त बनाने में बरसों चले जाते, बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं आता। अगर एक लड़की गलती करती ना, पीछे की 7 पीढ़ियों की शादी होनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी बात। मेरी बात बुरी लगी तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ का डर माँ ही जानती है। मेरा डर मैं भी अपनी बेटियों को डांटती रहती हूँ, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। ज़माना तो बाप बेटी साथ में बैठे रहते ना तो भी नाम रख देते हैं, मालूम है आपको? ऐसी बात है। तो ये जो वशीकरण कराना है कराओ, लेकिन किसी ऐसे पे मत कराओ क्योंकि आज की तारीख में 99% लड़के यही हैं जो लड़कियों के बल पे जीते हैं। उनको पता है कि ये वेल सेट घर की लड़की है, ये हमारा खर्चा चलाएगी, आराम से चलाएगी। पहले उसको प्यार में पागल करेंगे, उसके बाद जब उनको उनकी कमज़ोरी पता चल जाएगी उसके बाद वो उनको चालू करेंगे अपना गेम। सबसे बड़ी बात मेरे साथ भी हो चुका है, बोलने की बात नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है तो बोला जा नहीं सकता, लेकिन कहते हैं ना दूध का जला भी आदमी छाछ फूक फूक के पीता है। तो प्लीज़ समझो बात को। वशीकरण कराओ मतलब नहीं है, लेकिन जब अगर ऐसी नौबत आए, जब कोई लड़का ऐसे धोखा देता है, तो ऐसे लड़के को अगर अपनी पैरों की धूल बनानी है तो कामाख्या संपूर्ण वशीकरण से बेटर, कामाख्या शक्ति से बेटर कोई शक्ति नहीं है। चाहे अगर किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई है तो अगर मुंह काला कर गया, उसको चाहता है वो आदमी कि वो वापस आके उसकी कुत्ती बन के रहे, उसके तलवे चाटे, तो एक यही कर सकते हैं। इसमें पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन ये काम 101% करता है। लेकिन ये बात है कि जो मुझे कहती हैं लड़कियां कि मेरा वशीकरण हुआ नहीं,
अरे होगा, तुमने अपने आप, तुम तो अपना सब कुछ दे चुकी हो। एक बात बताओ, अगर भी मुझे भूख लगी और मैंने पेट भर के खाना खा लिया तो फिर मैं उस खाने को क्यों देखूंगी? ये बताओ आप, एक बात समझने वाली बात है, ये बोलो। अरे हम माँ बाप है ना, हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं ना, तो हमने वो दुनिया देखी है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, खास करके विद्या देवी तो नहीं चाहेगी। विद्या देवी के साथ जो बीत चुका है, जो नशे की दुनिया में लोगों ने उसके साथ गलत कर दिया है, आज उसके साथ ना उसका परिवार है ना कोई है, तो वो कभी नहीं चाहेगी किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। ये बात है। ये मैं एक बोलने की बात बोलूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि अगर मुझ पे भरोसा है, अगर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारी लगी है, आप लोगों को लग रहा है कि मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप एक बार विद्या देवी भरोसा करके कोई भी शक्ति लो, उसके पीछे विद्या देवी का गारंटी है कि आपको महीने भर के अंदर आपके पास वो रकम आएगी। शक्ति तो आएगी, पावर तो आएगा, पैसा भी आपके पास आएगा, और अच्छा खासा पैसा आएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकेगी। ये हमारी पूरी टीम है जो काम करती है, ये बात है। और हाँ, कुछ पुलिस वालों को नमस्कार मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया है कि मेरे घर तक आके मुझे बाबागिरी किया या मैंने कोई काम किया है, समझ रहे हो? तो ये कभी मेरे प्रदू को फ़ोन लगा के बहाने, कभी इसको फ़ोन लगाने के बहाने, या ऐसा करके कि इसका कोई पोल पट्टी दो, तो बिंदास आप मेरे घर में आ सकते हो, मेरा फ़ोन ट्रेस पे डाल सकते हो, सब कर सकते हो। मेरा कोई गलत काम नहीं कि मैं किसी के बाप से डरती हूँ। हाँ, लेकिन ये ना हो कि मेरे पीछे पड़ने के चक्कर में तुम्हारी नौकरी हाथ से चली जाए, ये याद रखना। क्योंकि मैं वो बात याद दिलाऊंगी कि आज तुम्हें अपनी नौकरी दिखती है, मतलब एक सही इंसान के पीछे पड़ने को तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी याद आती है। उस वक्त सारी जिम्मेदारी माँ के भोसड़े में गई थी। जब मुझे लोग नशा दे रहे थे, मैं खिड़की से बैठ के देखती थी, मेरे सामने से पुलिस की गाड़ी जाती थी, मेरे सामने से पुलिस वाले बाइक लेके जाते थे। क्या हो गया था उस वक्त? क्यों आरिफ जैसे लोगों को नहीं पकड़ रहे हो? हाँ, अभी भी हमारे भीमनगर में 2 लड़के पानी में डूब के मरे, आपने देखा ना? उनके अंदर कम से कम 90% नशा था, गांजा, चरस, पता नहीं क्या क्या था। आपने ये पता लगाने की कोशिश की क्या कि अभी भी उन लड़कों को चरस गांजा कौन दे रहा है? ये पता लगाने की कोशिश की? नहीं, सिर्फ नाके पे गाड़ी लेके खड़े हो जाते हो। हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, मरते हैं तो साले मरे, हमारा बेचैन का हफ्ता तो हमको आ रहा है ना, ये याद रखना। जो ये बेचैन का हफ्ता ले रहे हैं ना, ये विद्या देवी कह रही है, उनके घर के बच्चे भी नशे में ही मरेंगे, ये याद रखना। अभी मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं कभी की मंगलवार की बात बता रही हूँ, हाँ मंगलवार की। आप यकीन नहीं मानेंगे, मंगलवार को मैंने खुद देखा कि जो लड़का अभी हमारे भीमनगर में गुजरा है, उसका भाई दिन दहाड़े ब्रिज पे बैठ के गांजा पी रहा था। बोलिए, ये बात पुलिस वालों ने जरा भी देखी कि घर के बच्चे खराब हो रहे हैं, गली के छोटे छोटे 12, 13, 14 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, आपने देखा क्या? ये बताओ। विद्या देवी के गांड में घुसने के लिए, भोसड़ी में घुसने के लिए सबके डंडे तैयार हैं, मादरचोद, लेकिन जिधर काम की बात है वहाँ तुम लोग जाते नहीं हो। हाँ, मेरे बारे में पता लगाते हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। अरे मैं पुजारी हूँ, हमको आता है कैसे किसका, हमारे पास सारा प्रूफ है। मैंने अगर अपने प्रदू को फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलाई तो गाड़ी मेरे नाम पे है, उसके नाम पे नहीं है। अगर वो गाड़ी में घूमता है, सब करता है ना, तो एक बात याद रखना, अगर किसी को हम करोड़ों की चीज़ दान कर दे या गिफ्ट कर दे ना, उसको कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी ऑफिसर जवाब देने का हकदार नहीं। और मेरे को पूछोगे ना तो मुझे पता है, जवाब देना आता है, मेरे पास कहाँ से पैसा आया और मैंने कहाँ से दिया। मैं कोई घर में ब्लैक पैसा या कैश पैसा नहीं रखी हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, ये याद रखना। ये जो आप लोगों को पिन मारते हैं ना, उन पिन मारने वालों को ये बात बताना कि विद्या देवी खुली किताब है। मैंने पहले भी कहा है, विद्या देवी जहाँ है ना वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नथिंग, वहाँ है ही नहीं। मेरे में इतना दम है ना, मैं खड़े जहाँ खड़ी हो जाए ना, लाख रुपया खड़ा करने का दम रखती हूँ। और इसका खुला सबूत कल मेरी अन्नू जी देंगी। हम लोगों ने ये पार्टी इसीलिए रखी है कि लोगों को दिखाना है कि विद्या देवी इज़ कम बैक। डाला था नशे में ना तुम लोगों ने, फिर आ रही है वो। लेकिन एक बात बोलूँगी भाई, आप लोग विद्या देवी का सपोर्ट मांगोगे ना तो मैं दूँगी, लेकिन इसके पीछे पड़ के मेरे पीछे देखोगे कि क्या करे तो ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मैं फुल वाइट में हूँ, मेरा पैसा वाइट में आता है बैंक में, मैं कस्टमर से वाइट में पैसे लेती हूँ और वो भी उनकी मर्ज़ी से देते हैं, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। इसलिए ये भी भूल जाना, आपको भी पता है पूजे पाठ में केस का सवाल ही नहीं उठता है। पूजे पाठ में ऑनलाइन काम कर रहा है आदमी, मैं अगर लोगों से बोल रही हूँ, लोग मुझे दे रहे तो उनकी मर्ज़ी है।
मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन तो भी विद्या देवी अपने में ईमानदार है। काम नहीं हुआ तो उनका पैसा पूरा का पूरा रिटर्न करती है। हाँ, हम लेट देते हैं, क्यों? हम तो पूरा पैसा पूजे में डालते हैं, लेकिन 99% मुझे देना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग मुझसे मांगते हैं वो लोग बाद में खुद ही बोलते हैं नहीं माँ हमारा काम करके दो। तो मेरे पीछे दिमाग लगाना बंद कर दो। मेरे पीछे दिमाग लगाओगे तो अपना दिमाग खो बैठोगे, क्योंकि अभी किसी के साथ हुआ है वो मैं दूसरी वीडियो में बता रही हूँ, देखो क्या हुआ है। तो बस ये है, विद्या देवी पे भरोसा है ना, आगे बढ़ो, विद्या देवी आपको आगे बढ़ाएगी, ये गारंटी है। शक मत करो, बिंदास आगे बढ़ो, आपको कहीं भी निराशा नहीं मिलेगी और आपके ना पैसे डूबेंगे। यहाँ पे पैसे सेफ रहेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं, ये वादा है मेरा। बस, जय माता दी।